everybody is familiar with this proverb, laughter is the best medicine. But do you get prescribed by these medicines, this medicine, laughter, by the doctor? Or if you're a doctor, do you prescribe this to your patients? Today onwards, I will No. do, sir. I mean, generally, I have seen that people take laughter in laughter. This laughter therapy, I am very serious about. So, laughter therapy is not a joke. It's laughter therapy is not a laughing matter. I'm going to present now. You see, why we are not prescribed this laughter therapy by the doctor. Because doctor himself is serious. Patient is serious. He is serious. He has not the laughter to prescribe because he is in the same boat. And you don't get this laughter in prescription. So, एक जोक बताता हूं मैं। ओशो ने सुनाया, एक मरीज आता है और मरीज जो है उसको ये बीमारी है कि उसको लगता है उसके शरीर पे जैसे कीड़े चल रहे हैं ऐसे, तो वो ऐसे झटकता है ऐसे ऐसे जो है। तो डॉक्टर के पास आता है कि भाई हमें जो है ऐसे लगता है कि शरीर पे मेरे कीड़े चल रहे हैं। और जब वो बताता जा रहा है, कहता है ये देखिए इधर से ऐसे ऐसे झटका उसमें। तो डॉक्टर ने कहा अरे मेरे ऊपर ना झटको इसको, कीड़ों को, उधर। तो डॉक्टर भी उसी बीमारी से पीड़ित है जो कि पेशेंट। तो हाउ ही कैन प्रिस्क्राइब? ही इज हिमसेल्फ सीरियस and in that seriousness he jots down all the medicine as soon as you tell your symptoms. डॉक्टर कहता है मरीज से कि तुम भरोसा रखो मुझ पर, कि और तुम्हारे भरोसे के लिए कह रहा हूं कि जिस बीमारी से तुम पीड़ित हो उस बीमारी से मैं भी पीड़ित रह चुका हूं। तो मरीज कहता है घबराहट नहीं मिटती है, आपके डॉक्टर कोई और रहे होंगे इसलिए मुझे घबराहट हो रही है। तो ऐसा ही है कुछ। डॉक्टर कहता है मरीज से कि ऐसा है कि आपको कुछ दिमाग की समस्या है, कुछ आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए। पेशेंट कहता है कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या मतलब, किसको दिखा लें? कहते हैं अरे दो दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाइए आप। तो मरीज कहता अच्छा मैंने सोचा आपके पास है। तो ऐसा ही है कुछ, डॉक्टर और मरीज, फासला कम। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट नाउ हियर about laughter. You see, we all laugh. Do you know the mechanism? How do we laugh? What is laughter? You see, scientists dissect everything, and I have found this definition in Wikipedia. Laughter is a pleasant physical reaction consisting usually of rhythmical, often audible contractions of the diaphragm and other parts of the respiratory system. देखिए आप तो हंस रहे हैं, आपको डेफिनेशन वगैरह का कुछ पता नहीं है। ये देखिए, ये है प्लेजेंट फिजिकल रिएक्शन जिसमें रिदमिकल ऑडिबल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं डायफ्राम के और दूसरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और ये ऑडिटरी एक्सप्रेशन है टू अ नंबर ऑफ पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स सच एज जॉय, हैप्पीनेस और रिलीफ। ये जो लाफ्टर है वो हर एक व्यक्ति में होता है, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी एज का हो, कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो ज्यू हो, कोई भी कल्चर का हो। अच्छा एक बात और,
ओशो ने बताई कि हर एक जाति का हंसने का अलग मिजाज होता है, ढंग होता है, रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि जर्मन जो है वो हंसते बसते नहीं है, वो कहते हैं लाइफ इज सीरियस एंड हंसना हंसना तो वो जब छुट्टी होगी तब हंसेंगे। तो ब्रिटिश जो होते हैं बहुत एटिकेट डिसिप्लिन वाले, आप कोई जोक सुनाएं तो वो ऐसे करके हंसेंगे, आपको बुरा ना लगे थोड़ा सा, और फिर हंसेंगे रात में जब उनको समझ में आएगा। और जो जीव होते हैं वो, उनके पास जोक्स तो खूब हैं, क्योंकि ज्यूज जो हैं वो बहुत सालों से परेशान किए गए हैं, मतलब उनके ऊपर जुल्म भी हुए हैं और उन्होंने भी काफी टेररिज्म और वार देखा है। तो उनके पास यही माध्यम है जो लाफ्टर है। इट इज अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीफ। तो ये सबसे ज्यादा जोक्स अगर देखे जाएं वो ज्यूस के पास है। तो अगर आप ज्यूस को जोक सुनाते हैं तो सबसे पहले तो कहेगा ये तो बहुत पुराना है, ये जो आप जोक सुना रहे हैं ये बहुत बार सुन चुका हूं। और दूसरी बात, आप बिल्कुल गलत सुना रहे हैं। तो ये उसका रिएक्शन है, हर एक जाति का अलग अलग। तो आदमी जो है उसका हंसने का जो है अलग अलग ढंग होता है, और ये क्षमता आदमियों को और कुछ प्राइमेट्स को है हंसने की। जो लाफ्टर है वो हो सकता है टिकलिंग से हो सकता है, फिजिकल लाफ्टर कहते हैं। दूसरा है मेंटल लाफ्टर, कि आपने कोई ह्यूमरस स्टोरी सुन ली, थॉट्स, कोई जोक सुन लिया, कोई वाकया मजेदार सुन लिया तो आपको हंसी आती है। और तीसरा हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल, या लाफ्टर विदाउट एनी रीजन। अभी हमारे साथ यहाँ पर हैं श्री राजेंद्र कुमार जी, वो आपको ये सब अनुभव कराएंगे अभी। तो हंसी कोई भी हो उसका प्रभाव एक ही जैसा होता है, शरीर के लिए एक ही है, ये खासियत है। और जो ये स्टडी ऑफ लाफ्टर है, ह्यूमर है, इसके जो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, ये पूरी विकसित हो गई है ब्रांच विज्ञान की, जिसको जिलोटोलॉजी कहते हैं। So gelotology is the branch of medicine that deals with the psychological and physiological effects of laughter on the human body. So here we are about gelotology, physical benefits. You see, WHO की definition क्या है हेल्थ की? Physical well-being, mental well-being, social well-being, spiritual well-being. तो क्या लाफ्टर करता है फिजिकल बेनिफिट? जब मैंने अभी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा तो देखा, पूरा सर्च किया लिटरेचर और thousands of research papers, and I have consulted a few 100 of these researches. उसमें से नोटेबल कुछ हैं। वो एक इनका काम है बेनेट लेंचर का। तो इन्होंने एक पेपर नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, 4 पार्ट में अपने पेपर पब्लिश किया है, ह्यूमर एंड लाफ्टर में इन्फ्लुएंस हेल्थ। पहले पेपर में इन्होंने हिस्ट्री बैकग्राउंड बताई है, दूसरे में इसको एज ए थेरेपी इन क्लिनिकल पॉपुलेशन, और तीसरे पेपर में इन्होंने हेल्थ आउटकम बताए हैं, और चौथे पेपर में ह्यूमर एंड इम्यून फंक्शन। बहुत काम हुआ है इसके ऊपर, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर यू विल फाइंड। एंड पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है कि इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम इनहांसमेंट। उन्होंने देखा एक रिसर्च में ये है कि 2 ग्रुप्स बना दिए उन्होंने। एक में उन्होंने दोनों में बराबर ड्यूरेशन की फिल्म दिखाई, एक में हंसना था और एक में नहीं हंसना था, बस एक ही डिफरेंस था, एक ही एज ग्रुप के, एक ही तरह के लोग, एक ही ड्यूरेशन के फिल्म, सब कुछ एक, बस एक में हंसना कॉमेडी, एक में नहीं। पाया गया बिफोर ब्लड सैंपल जो लिया गया फिल्म आफ्टर, तो उन्होंने पाया कि ये जो टी सेल है ये काउंट बढ़ गया, जो कि फैगोसाइटोसिस करती है, उसका काम है ये।
माने बैक्टीरिया वायरस को खा जाती है, तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और दूसरा होती है बी सेल्स, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि अटैक करती हैं वायरस के प्रोटीन्स को, बैक्टीरिया के, और उनको किल करती हैं इस तरह से। तो इम्यूनिटी आपकी कई गुना बढ़ जाती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। कार्डियक कंडीशनिंग, ये हार्ट की एक तरह से इंटरनल जॉगिंग है। ऐसा कहा जाता है कि 2 मिनट आप खुल के हंस लेते हैं पेट से, तो ये 20 मिनट की जॉगिंग के बराबर है। तो ये इतना कार्डियक कंडीशनिंग टोनिंग करती है, कोलेट्रल्स खुल जाते हैं। जो एक, अगर मान लीजिए एक प्रवाह उसका कम आ रहा है, तो उसके साथ की धमनियां खुल जाती हैं, पेटेंट हो जाती हैं, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। एक आदमी जो खुल के पेट से हंस सकता है, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। तो ये इट हैज ऑल बीन प्रूवन। रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस हॉर्मोन्स, ये शोध किया गया है कि आपकी जो एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, जो स्टीरॉइड्स हैं, ग्लूकोस्टीरॉइड्स, उनका लेवल कॉर्टिसोल का कम हो जाता है। तो ये मार्कर होता है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स का। मसल रिलैक्स हो जाती है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, पेन रिडक्शन है, एंडोर्फिन, एन्कैफ्लिन सिक्रीट होते हैं, तो उनके थ्रू पेन रिडक्शन होता है। ब्लड प्रेशर की लोअरिंग है, इंप्रूव ब्लड फ्लो है। आप इसमें से कोई भी कीवर्ड डालेंगे गूगल में, यू विल फाइंड द रिसर्चेस, हर एक पर है। ब्रेन बैलेंसिंग, ब्लड शुगर लेवल लोअरिंग, तो ये सब फिजिकल बेनिफिट्स हैं। और मेंटल बेनिफिट्स, ये रिसर्च पेपर है जो पूरा एग्जॉस्टिव, माने इट्स ए काइंड ऑफ रिव्यू ऑफ द रिव्यूज। जो इसमें बहुत सारे पेपर्स इन्होंने रिव्यू किए हैं, एनालाइज किए हैं, जो कि शोध हुई हैं लाफ्टर के बारे में, ऑन मेंटल हेल्थ। सो about 100 papers they have searched, and they have these conclusions that it improves positive emotion. कई papers में depression is relieved. So it is very effective for endogenous depression, for stimulating cognition, learning, memory, reduction of stress, of course, improving positive coping. ये इसके हैं मेंटल बेनिफिट्स। नाउ सोशल बेनिफिट्स, एक रिसर्च पेपर ये आया है, इसमें देखा इन्होंने कि जो सोशल बॉन्डिंग है वो बढ़ जाती है। आप हंसते हैं किसी के सामने नए व्यक्ति से, तो वो रिलैक्स हो जाता है, फिर वो आपसे कनेक्टेड होना आसान हो जाता है, तो इट एनहांसेस रिलेशनशिप। और जैसे कि मैं क्लास में गया, तो मेरा ये मैकेनिज्म है काम करने का। जो मेरा लेक्चर शुरू होता है वो ऐसे ही है, क्योंकि बच्चे तो स्ट्रेस में है काइंड ऑफ कि भाई ये प्रोफेसर आया है, अब पता नहीं कितना चाटेगा, क्या करेगा ये। तो वो रिलैक्स करने के लिए मैं पहले तो उनको जोक सुनाता हूँ, आप आराम से कंफर्टेबल हो जाएं। अभी अल्कोहल की मेरी क्लास थी 3-4 दिन पहले। सबसे पहले मैंने कहा भाई इसकी हिस्ट्री जरूर लेना चाहिए, इसके इतने ड्रग इंटरेक्शन होते हैं अल्कोहल के। एक डॉक्टर ने पूछा मरीज से, दारू पीते हो? मरीज ने कहा है क्या? तो बच्चे रिलैक्स हो गए, भाई हाँ कुछ ऐसी बात हो रही है, अपने आराम से कंफर्टेबल। तो जोक्स जो है, it has been established, they create a bonding, they relax the other person, so he opens up, improves communication. ओशो ने तो इसका खूब उपयोग किया। कोई भी आप उनका डिस्कोर्स सुने तो वो इतना ग्राउंडिंग कर देते हैं, इतना रिलैक्स कर देते हैं, और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज भी बतानी होती है, इतने जोक्स से सिंप्लीफाई कर देते हैं कि सब चीजें बिल्कुल समझ में आ जाती हैं। और भी बहुत खूबी है जोक्स की।
वो कहते हैं कि मैं हर चीज के लिए सीरियस हूं, एक चीज नहीं, हर चीज के लिए तो मैं प्लेफुल हूं, एक चीज के लिए सीरियस हूं, वो है जोक। तो वो जोक सुनाते हैं तो आदमी एक तरह का निर्विचार जैसा हो जाता है, और जब उसके अंदर ये दिमाग उसका नहीं चलता है, तब जो भी बात कही जाती है वो उसको क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, बैठ जाती है। तो इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, इट हैज बीन प्रूवन। इट रिलीजेस इनहिबिशंस। आप अपरिचित अनजान व्यक्ति के पास गए और आप उसको एक कोई मौसम है बढ़िया, अपना अच्छा सा जोक सुनाते हैं, वो कंफर्टेबल हो जाता है, उसके अंदर जो एक रिजिडिटी है, एक वॉल है, जो एक गार्डिंग है उसके अंदर, वो रिलीज हो जाती है। तो ही बिकेम वेरी फ्रैंक and open to you. It improves romance, certainly. Your beloved, you tell beautiful jokes, and the other person, both are close to each other. So certainly it improves romance, promotes playfulness and creativity. When you are joyful, when you are playful, jokingly, you are telling jokes, then in that milieu, in that atmosphere, creativity happens, because it happens in a clean, a clear mind. So creativity is not a logic. So the rush of thought has to drop for a new thing to emerge. So laughter creates such a space. When there is no mind, you cannot laugh and think together, you see. So in that space, creativity happens. Yes, it improves interpersonal relationships. Here I would like to play Osho audio. Dr. Sandeep, can I play this? Yes, sir. Okay. You are co-host, you can play. Millions of people have forgotten how to laugh. In Soviet Union, psychologists are preparing manuals for people to be taught in schools, colleges, hospitals, the way how to laugh, because they have discovered what I have been saying to you continuously, that love and laughter go together, and laughter is one of the greatest medicine. At the same time, it is also a great meditation. Only in Soviet Union they are working very deeply what happens when people laugh. Their blood flow changes, their brain cells become more active, their heartbeat becomes more rhythmic. तो अभी मैं ऐसे ही बोल देता हूं। सबसे बढ़िया सर।
ओके, ठीक। तो हमने अभी डायमेंशन की बात करी, लाफ्टर के बेनिफिट्स जो हैं, फिजिकल की बात करी, मेंटल की बात करी, सोशल की बात करी, और फोर्थ जो है वो है स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। लाफ्टर जो है, ओशो ने कहा ये ब्यूटीफुल डोर टू मेडिटेशन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डोर्स। And just now we have heard from Dr. Sudhir that there are other kinds of meditation, and Osho ने laughter को meditation के लिए डेवलप किया। उन्होंने मिस्टिक रोज मेडिटेटिव थेरेपी बनाई। इस थेरेपी में पहले तो लाफ्टर है पूरा हफ्ता, फिर उसके बाद क्राइंग है, वीपिंग है, उसके भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, फिजिकल मेंटल सभी, इस पर भी बहुत शोध हुआ है। और जब आप लाफ्टर क्राइंग से गुजर जाते हैं तो वेरी डीप प्रोफाउंड साइलेंस यू एक्सपीरियंस विदाउट एनी एफर्ट, डीप साइलेंस। तो ये मेडिटेटिव थेरेपी बनाई। और लाफ्टर के लिए तो उन्होंने कहा कि ये आप दिन की शुरुआत ही करें हंसी के साथ। तो इसके संबंध में 1-2 मिनट का ऑडियो मैं चलाना चाहता हूं अभी। धर्म जब जीवित होता है तो हंसना प्रार्थना होती, धर्म जब मर जाता है तो हंसने का दुश्मन हो जाता है। हंसना जीवन की धड़कन है। जो धर्म हंसना नहीं जानता है वह बहुत समय हुआ तब मर चुका, धड़कन बंद हो चुकी है, श्वास चलती नहीं है, लाश पड़ी है, लाश की पूजा चल रही है। धर्म पृथ्वी को रूपांतरित नहीं कर पाता है इसीलिए कि धर्म बार बार हंसने की भाषा भूल जाता है, गीत भूल जाता है, नृत्य भूल जाता है। यह कोई लत नहीं, यह तो तुम्हारी रोज की सुबह की प्रार्थना, उपासना है। हंसो, जी भर कर हंसो। मेरे देखे अगर कोई समग्र रूपेण हंसना सीख ले कि जीवन की कोई भी परिस्थिति उससे उसकी हंसी न छीन पाए, उसकी मुस्कुराहट बनी ही रहे, सुख में, दुख में, सफलता में, असफलता में, तो कुछ और पाने को नहीं बचता, सब पा लिया। वैसी दशा ही समाधि है, मोक्ष है।